शांति। हमारी अति अति स्नेही प्यारी सर्व ब्राह्मण परिवार की लाडली नलिनी दीदी के निमित्त आप सभी यहाँ पधारे हैं। अवश्य उनको कौन भूल सकता है। मेरा भी उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इतना उदार दिल, बड़ा दिल, इतना प्यार से सबसे मिलती थी। अभी कुछ समय पहले ही मैं घाटकोपर में गई थी राजयोग भवन में, और बहुत सुंदर रीति से नया भवन बना है। तो बहुत प्यार से नलिनी दीदी ने हमारा स्वागत भी किया। तो उस समय तो लग ही नहीं रहा था कि कोई उनको प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सदा मुस्कुराती रहती थी। हमारा लौकिक जन्मदिन भी था और बहुत बड़े रूप से जन्मदिन मनाया, भोग भी लगाया। तो नलिनी दीदी को तो हम कहेंगे बचपन से ही जानते हैं। अभी जब उनका 80 साल का समारोह हुआ, जन्मदिन मनाया गया मधुबन में, उस समय मेरा भी साथ साथ था 75 साल का। उनका शायद 82 था और मेरा 75 साल का था। तो कैसे हम दादी रतन मोहिनी जी के पास मिले और उनसे आशीर्वाद ली। फिर वो भी दादी भी आए और कैसे वहाँ से ही बग्गी में बैठे और सीधा डायमंड हॉल में आए। तो वो भी वंडरफुल सीन थी। और मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं घाटकोपर की ही हूँ। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, हाँ, तो घाटकोपर की ही हूँ, क्योंकि मेरा लौकिक घर घाटकोपर में ही है। मेरी लौकिक माता जी और मौसी वो घाटकोपर सेंटर पर ही जाती रही है, और नलिनी दीदी से बहुत प्यार था। तो जब भी मैं, क्योंकि मेरा लौकिक घर कुलाबा में था और मेरी माँ और माता जी और मौसी वहाँ घाटकोपर में रहते थे। तो जब भी मैं कुलाबा से घाटकोपर जाती थी तो सेंटर पर ज़रूर जाती थी। वो शंकर छाया ना, हाँ, शंकर छाया में। तो अवश्य मैं नलिनी दीदी से मिलते थे और कितनी बार उनके साथ ब्रह्मा भोजन भी किया। बहुत प्यार से निमंत्रण देती थी कि जब भी आप घाटकोपर आते हो तो हमारे पास भोजन करना। तो इतना विशाल दिल और विशाल हृदय। हम पीस पार्क भी कई बार गए, वहाँ भी आपने देखा होगा। पीस पार्क में भी हमारा जन्मदिन मनाया। तो कहे जब भी आप मुंबई आते हो ज़रूर हमसे मिलना, क्योंकि बचपन से ही साथ ही रहे हैं। तो घाटकोपर तो हमारा अलौकिक स्थान तो है ही। और घाटकोपर वाले भी नशे से कहते हैं शीलू घाटकोपर की है हाँ, तो अच्छा लगता है। लेकिन 9 तारीख को जिस वो समय था शाम का 6:30 बजे, जबकि NCCC रिट्रीट चल रही थी नीचे मनमोहिनी वन में, और उसी समय ये समाचार आया 6:30 बजे के थोड़े बाद कि ऐसे नलिनी दीदी ने अभी अभी शरीर छोड़ा है। तो थोड़ी हलचल तो मच गई, क्योंकि बताया कि अभी अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो उसके बाद करुणा भाई, देव भाई, कई भाई जो मधुबन के हैं, उनको जैसे ही समाचार मिला या उनको भी पता चला तो तुरंत वो उठे। तो हमने कहा आप बॉम्बे जा रहे हैं? तो बोला हाँ। तो उसी समय करुणा भाई भी उठे, वहाँ NCCC रिट्रीट में आए हुए थे।
और शायद उसी समय ही निकले हैं, ताकि अंतिम संस्कार के समय वो पहुँचे थे ना, पहुँचे थे करुणा भाई और देव भाई। तो उसी समय उन्होंने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और सीधा निकल पड़े और सवेरे की फ़्लाइट ली होगी और समय पर पहुंच गए अगले दिन। तो देखो इतना प्यार हमारी नलिनी दीदी का यज्ञ के साथ था। जब भी आती थी, जब भी कोई विशेष हमारा ये मीटिंग होती थी, तब भी कुछ न कुछ ज़रूर सब मीटिंग वालों के लिए भी लाती थी। मधुबन में भी जब भी आती थी तो हमेशा कुछ न कुछ ज़रूर ले आती थी, और उनके घाटकोपर की तरफ से टोली सौगात हमेशा मिलती रहती है। तो मैं कहूँगी कि हम भी सब घाटकोपर के ऋणी हैं, मधुबन वाले ज़रूर। अभी बीच में आए थे तो कैसे रक्षाबंधन पर आए थे, तो सब मधुबन वालों को राखी बांधी। तो मधुबन से तो इतना प्यार है था, और है भी, कहेंगे अभी भी है। तो हमारे निकुंज भाई और शक्कू बहन का ये बहुत प्यारा कनेक्शन है, जो देखो आज खास आप सब यहाँ पहुँचे हैं, और नलिनी दीदी के निमित्त भोग भी लगेगा और सबकी याद भी उनको दी जाएगी। तो ये भी देखो ड्रामा है, यही कहेंगे ना, ड्रामा है। हमारी नलिनी दीदी ने बाबा मम्मा से बहुत पालना ली है, बहुत पालना ली है। हम क्या वर्णन करें। मेरी लौकिक मौसी और नलिनी दीदी, ये दोनों जैसे साथ में ही आए ज्ञान में। और मुझे यहाँ तक याद आता है जब 1960 में ये कब बाबा ने कब सेंटर खोला, कब उद्घाटन किया सेंटर, जब बाबा ब्रह्मा बाबा खुद आए थे घाटकोपर का सेंटर का उद्घाटन करने। याद है किसी को? नहीं याद है? हाँ, 1966। अच्छा, तो मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मैं तो 1960 से ही ज्ञान में हूँ। और पहले तो कुर्ला में रहते थे हमारी लौकिक नानी वगैरह, तो वहाँ पर भी हम जाते थे घाटकोपर। और उसके बाद 1966 में जब ब्रह्मा बाबा आए, तो उस समय तो घाटकोपर भी नहीं था 1960 से उस समय, लेकिन साइंस सेंटर था। तो साइंस सेंटर पर हमारी लौकिक माता जी मौसी जाती थी, विष्णी दादी थी, बहुत पुरानी दादी, जो पुरानी है वो उनको जानते हैं। तो खास कोलाबा में वाटरलू मेंशन था, तो वहाँ पर मेरा लौकिक घर वहीं था कोलाबा में। तो हम वाटरलू मेंशन जाते थे, ब्रह्मा बाबा आते थे और मधुबन से आते थे। 3 महीना बाबा बॉम्बे में रहते थे। तब नलिनी दीदी, हमारी लौकिक मौसी, ये सब वो ड्रामा करते थे बाबा के आगे। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे अभी भी याद है। और 1966 में जब सेंटर नलिनी दीदी ने खोला, उनके माता पिता ने उनको सेंटर दिया, तब ब्रह्मा बाबा खुद आए थे। तो जहाँ तक मुझे याद है हम भी गए थे, छोटे तो थे लेकिन हम भी गए थे। तो घाटकोपर से तो हमारा शुरू से ही संबंध है। निकुंज भाई का भी बहुत बहुत प्यार है, सचमुच। हम देखें घाटकोपर परिवार ये पूरा ही बाबा का प्यारा परिवार है, क्योंकि नलिनी दीदी का ही इतना प्यार मधुबन से, तो आप सबका भी तो बहुत प्यार है मधुबन से। तो बॉम्बे, घाटकोपर और मधुबन दूर नहीं है। तो देखो इतने सारे भाई बहने आ गए, हाँ कितने आ गए हैं सारे, सबको एक ही साथ ट्रेन में एक सबको टिकट मिल गई। हाँ जी जी, बाबा लेकर आया। सब टीचर्स सब हाथ उठाओ, सब टीचर्स देखो कितनी आ गई है। हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। तो ये सब केवल घाटकोपर है या और भी सेंटर्स है घाटकोपर के कनेक्शन में? हाँ अच्छा, पूरा सब जोन। तो घाटकोपर से जो है वो हाथ उठाएं।
अच्छा, अधिकतर तो घाटकोपर के हैं। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद डोंबिवली के जो हैं, अच्छा डोंबिवली के, फिर तीसरा अंबरनाथ, अंबरनाथ के जो है वो हाथ उठाएं। अच्छा अंबरनाथ, और जी विक्रोली, विक्रोली वाले हाथ उठाएं। अच्छा ये विक्रोली की। अच्छा डोंडाईचा, डोंडाईचा वाले हाथ उठाएं। अच्छा धुलिया भी तो है, धुलिया वाले हाथ उठाएं। अच्छा अच्छा जी, बटवारी, हाँ बटवारी वाले हाथ उठाएं। कोई नहीं है? हाँ वही मैंने देखा, फिर भी इतने सारे आ गए हैं तो भी। हाँ जी, बदलापुर, हाँ वो हाथ उठाए बदलापुर वाले, वो भी थोड़े से। अच्छा अच्छा, और कुर्ला, हाँ कुर्ला वाले हाथ उठाए। अच्छा विद्या विहार भी तो है, विद्या विहार वाले, विद्या विहार में भी सेंटर है ना। अच्छा चेंबूर वाले, चेंबूर वाले हाथ उठाए। अच्छा सरला बहन भी आई है चेंबूर, नहीं जी, करजत, करजत वाले हाथ उठाए। हाँ बहुत विस्तार है घाटकोपर सब जोन का। अच्छा एक आए हैं करजत से। कहाँ कहाँ तक सेंटर से आपके घाटकोपर? ये सब सेंट्रल रेलवे है ना, सब सेंट्रल रेलवे है ना। सेंट्रल रेलवे। और कहाँ तक है आपका? फिर उसके बाद तो मुलुंड आ जाता है। करजत, करजत तक, हाँ। महाराष्ट्र में भी है कई सेंटर गीता पाठशाला। अच्छा महाराष्ट्र, धुलिया, डोंडाईचा और अशोकनगर, नवापुर। कहाँ है वो? धुलिया के नजदीक। अच्छा अच्छा, धुलिया के नज़दीक। तो काफी है। हाँ बहुत बड़ा विस्तार था, पूरा किंगडम कहेंगे। हाँ जी 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 जी, की विशेषताएं लिखी है सब। अच्छा यहाँ से ही बना के लाया है। अभी शशि बहन आएंगी ना, उनको दिखाना। जी जी। अच्छा ये सारी, हाँ अच्छा अच्छा पढ़ लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत, इसे दिखाएंगे तो पढ़ लूँगी। अच्छा देखिए कितनी विशेषताएं हैं हमारी नलिनी दीदी की। पारदर्शिता, फुल स्टॉप लगाना, क्या सामंजस्य, परखना, शालीनता, पशु पंछियों से प्रेम करना, सर्व से मधुर व्यवहार करना, सहनशील होना, सत्यता, सादगी, त्याग वृत्ति, नवीनता करना, सम्मान देना, स्वच्छता, फिर बाबा की एक्यूरेट श्रीमत पर चलना, सर्वप्रति संभाव, शुभ चिंतक, महादानी, ममता की मूरत, आत्मविश्वास धारण करना, लाइट रहना, वफादार होना, अथकपना, भोलापन, स्फूर्ति, आत्मविश्वास, वफादारी, सबको सुख देना, हर एक को स्वीकार करना, सहयोग देना, क्षमा करना, उदारता, फिर अचल अडोल, दूसरों का दुख दूर करना, एडजस्ट करना, निर्भय, और इकोनॉमी करना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, दृढ़ता, धीरज रखना, अपनापन महसूस कराना, मधुरता, रमणीकता, दिव्यता, समय सफल करना, एकता में रहना, हर्षित मुख, अंतर्मुखी, अनुशासन प्रिय, नियमितता, आज्ञाकारिता, आगे बढ़ाना, गंभीरता, निर्विकारी, निरहंकारी, सरलता, ईश्वर से सच्चा प्रेम, समर्पण भावना, दूसरों की हिम्मत बढ़ाना, दुआ देना, दुआ लेना, परोपकारी, समर्थ, दूसरों में उमंग उत्साह भरना, योग अभ्यासी, मर्यादा निभाना, गुण ग्राहक बनना, पवित्रता, पॉजिटिव रहना, एक्यूरेसी, दैवी संस्कारों की धनी, ऑल राउंडर, परिस्थितियों में शांत रहना,
प्रेम स्वरूप आनंद में रहना, शक्तिशाली, नॉलेजफुल, सर्व के प्रति सद्भावना, प्रकृति को प्रेम करना, दया भाव, खुशी बांटना, प्रेरणा मूर्त बनना। आ गया सब? अरे वाह! हाँ, तो और भी बहुत होंगे ना। हाँ देखो, दिखा दो सबको। हाँ बहुत बढ़िया। सबसे जो एकदम फेमस फोटो है वो तो बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो। तो ये तो विशेषता उनकी थी ही। और ये भी बहुत कई बार अनुभव सुनाती थी, बाबा ने कैसे मुझे इस चित्र के द्वारा ही पकड़ा। क्योंकि उनको तो सोच कहती थी मैं फैशनेबल में हूँ, ये करूँगी वो करूँगी, न जाने कितनी महत्वाकांक्षाएं थी उनके जीवन में। लेकिन जैसे बाबा मिला, बाबा ने उसकी नब्ज़ को पकड़ लिया। हाँ, और कैसे बाबा ने उनको अपना बनाया। और ये जब 3 वो बुरा न सुनो, देखो, बोलो, ये जो बाबा ने फ़ोटो उनका बनवाया, उसके बाद तो वह दूसरा न कोई। तो यही उनकी लगन थी। तो ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत होशियारी से इसको अपना बना लिया। विशेषताएं तो बहुत थी और उन विशेषताओं को इन्होंने अपने जीवन में अपनाया और देखो आप सबको आप समान बनाया। तो जितने गुण गाएं उतने कम। लेकिन फिर आखिर तो यही कहना पड़ेगा, ड्रामा। हाँ, यही कहना पड़ेगा, क्योंकि जाना तो सबको है। शरीर तो जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है। लेकिन बाबा इन बच्चों को फिर कुछ और बड़ी सेवा के लिए बुलाते। भगवान के मन में कुछ और हम बच्चों के मन में तो कुछ और हो। हम सोचेंगे कि नहीं वो और हमारे साथ रहे, लेकिन बाबा को उनसे और बड़ा कार्य करवाना होगा, वो तो बाबा जाने। तो हम तो फिर यही कहेंगे कि जहाँ भी वो आत्मा गई बहुत सेवा करेगी। जहाँ भी वो गई वहाँ पर बाबा का नाम ज़रूर रोशन करेगी। जहाँ भी वो आत्मा गई वहाँ भी कदम कदम में पद्मों की कमाई जो जमा करके गई है वो साथ देगी। और कैसे बाबा इनको फूलों पर ही कैसे रखेंगे और इनका बहुत सुंदर जीवन होगा। वो भी घर कितना कहेंगे कि भाग्यवान होगा जहाँ ये आत्मा जन्म लेगी। तो वो भी इंतज़ार ही कर रहे होंगे कि कौन सी आत्मा हमारे पास आएगी। लेकिन ड्रामा में ये नूंद है ही नहीं कि हमें पता चले कहाँ गई वो आत्मा। लेकिन गई ज़रूर। और जहाँ गई वो अपना इतना पुण्य साथ में ले गई जो अवश्य बहुत और बड़ा काम बाबा का करेगी, यही हम कहेंगे। तो इसीलिए नलनी दीदी हम कहेंगे कि बाबा की अति लाडली, बाबा के दिल पर विराजमान ऐसी अनन्य रत्न थी। तो अभी तो हम देख रहे हैं कितने बाबा के अनन्य रत्न जिन्होंने बाबा मम्मा से पालना ली वो सब एडवांस पार्टी में चले गए। मेरा भी ये सौभाग्य था कि मम्मा बाबा की हमने थोड़ी बहुत पालना ज़रूर ली, क्योंकि मैं भी मुंबई की हूँ और बाबा मम्मा तो मुंबई में आते ही रहते थे। हर साल बाबा आते थे, हर साल मम्मा भी आती थी। बाबा के लिए तो खास एक अलग से फ्लैट किराए पर लेते थे जिसमें बड़ा हॉल होता था ताकि बाबा वहाँ मुरली चला सके। तो इसीलिए हमारा ये सौभाग्य था। मैं कुलाबा में रहती थी और वाटरलू मेंशन जो पहला सेंटर था रीगल सिनेमा के सामने, वहीं सेंटर पर जाती थी। फिर वहीं पास में हमारा स्कूल था तो सेंटर पर जाके फिर स्कूल जाती थी। सेंटर पर जाके फिर कॉलेज भी मेरा जय हिंद कॉलेज था। जय हिंद कॉलेज, तो जय हिंद कॉलेज भी बहुत दूर नहीं था तो फिर कॉलेज जाती थी। फिर शाम को आती थी फिर सेंटर जाती थी। तो मानो ये हमारा डेली रूटीन था। और सेंटर पर जा कर के फिर सेवा भी करती थी। स्कूल यूनिफॉर्म में पहले सेंटर जाती थी।
तो सब मुझे पहचानते थे, अरे तो वही शीलू वो स्कूल यूनिफॉर्म में आती हो। और मेरा स्कूल यूनिफॉर्म भी सफ़ेद था, सफ़ेद ड्रेस, तो इसीलिए उसी डबल रोल बजाया। लौकिक और अलौकिक पढ़ाई कैसे साथ में की, एक ही लगन थी। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत सारे वरदान दिए हमें, और उन वरदानों से पलते हुए हम आगे बढ़े, जो हमको फिर बाबा ने मधुबन में रखा। विदेशों में भी बहुत की, नल्ली दीदी भी कई देशों में गई है ना, कई देशों में गई। कौन से कई? हाँ जी, सिंगापुर, मलेशिया, अच्छा, और भी कहीं गई तो 2-3 बार गई है ना विदेशों में। और कहाँ कहाँ गए हैं। तो बुलाते तो थे, लेकिन भारत में तो उन्होंने बहुत भ्रमण किया, बहुत गए, कितनी जगह भारत में सेवाएं की। बहनें बुलाती थी तो वो सेवा पर जाते थे। इतनी तबीयत चाहे कैसी भी हो तो भी सेवा फर्स्ट, शरीर का भी ध्यान नहीं देना, पर बाबा की सेवा फर्स्ट, ये उनकी विशेषता थी। और यही प्रेरणा सबको मिली है। आप सब भी तो खूब सेवा करते हो और सदा सेवा पर तत्पर हो, तो अवश्य वो वतन से भी आपका ये नज़ारा देखती होगी कि कैसे सब घाटों पर के जो भी भाई बहनें हैं सब बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। तो जो उन्होंने किया, उनके कदमों पर चल करके हम बाबा का नाम रोशन करेंगे। करेंगे ना सभी? हाँ, करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, यही तो अभी कार्य है। हाँ, अभी समय भी तो बहुत कम है ना, कितना समय होगा, क्या कहेंगे, कितना समय बाकी है। पर जितना भी समय है उतना समय हमको सफल करना है, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं करवाना है। कोई भी सेवा, मनसा सेवा भी तो बहुत है, वाचा सेवा नहीं तो मनसा सेवा है, मनसा वाचा नहीं तो कर्मणा सेवा है, वो तो सेवा कभी छूटने वाली नहीं है। तो ये सदा सेवा में तत्पर, और जो बाबा कहते हैं सत्यता, सभ्यता, अभी ये महीना चल रहा है तो उस पर भी हम सभी ध्यान देंगे। हमारे संकल्प कैसे हो, वाणी कैसी हो, कर्म कैसे हो, सभ्यता पूर्ण हो। भले सच्चाई है, सत्यता है, लेकिन वो सत्यता भी सभ्यता के साथ हो। हमारे शब्दों पर हमको बहुत ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वाणी का भी प्रभाव तो पड़ता ही है ना। तो इसीलिए कहते हैं सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो, कड़वा नहीं बोलो। सत्य कड़वा हो तो कहते हैं सत्य कड़वा होता है, क्योंकि सच्ची बात है वो कड़वी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम मिठास से भी तो बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। और अगर नहीं कुछ कहना है, चुप रहो बस। कोई ऐसा कर्म नहीं करो जिससे कुछ खाता बन जाए उल्टा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। और यही हमारी नल्ली दीदी ने सिखाया, हाँ यही सिखाया ना। तो इसीलिए आप उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को भी, जो उनकी इच्छा थी आप सबके लिए, वो भी आप पूर्ण ज़रूर करेंगे। तो आप यहाँ आए हैं मधुबन में, कैसे पहुँचे हैं, बाबा को भोग यहाँ लगाएंगे। बाबा भी आप सबको ज़रूर कुछ शिक्षाएं देंगे, और जो बाबा की भी आप में इच्छा है, अपेक्षा है, वो भी वो बाबा ज़रूर बताएंगे और आप उसे पूर्ण करेंगे। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा, आप सब इतना भाग भाग कर अपना सब कारोबार छोड़ करके मधुबन पहुंच गए। वैसे तो आ गए होंगे, इस सीज़न में तो आ गए होंगे ना, आपका बॉम्बे का टर्न तो था, उसमें तो आए होंगे ना। जो सीज़न में जब आपका टर्न था सेवा का, उसमें जो आए थे वहाँ तो उठाओ, देखो कितने आए थे, और अभी फिर दोबारा आए हैं। बहुत अच्छा, बस क्योंकि प्यार है, देवी परिवार से प्यार है, ब्राह्मण परिवार से, मधुबन से प्यार है, तो देखो सब कुछ काम छोड़कर कैसे भाग आए होंगे। हाँ आप लोग, चलो बहुत अच्छा। शशि बेन आ रहे? चलो आ रही,
जी। आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है? टीचर्स में से किसी को कुछ सुनाना है? किसी को कुछ सुनाना हो तो आइए, 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 आइए। उधर ही बैठ सकते हैं। आएंगे नहीं लोग। हाँ, तब तक आएंगे। ओम शांति। दीदी जी का सबके प्रति सच्चा सच्चा प्यार तो है ही, लेकिन हम सभी का भी इतना प्यार जो लौकिक को भी बुलाकर एक अलौकिक माँ का प्यार दिया, जो हम अपनी जीवन को बाबा को अर्पण करके चले। दीदी की जो हमने पालना ली है, ऐसे 20 साल मैं घाटकोपर में दीदी जी के साथ रही और 35 साल से मैं दोंडाईचा में हूँ, और वो भी दीदी जी की प्रेरणा से। दीदी जी ने शक्ति भरी, हिम्मत दी, और उन्हों के अंदर जो गुण मैंने देखे अपने जीवन में, वो मैंने धारण किए, और आज तक भी दीदी जी की प्रेरणा कहो, पालना कहो, शक्ति कहो, प्यार से हम पल रहे हैं। जब पता चला
मधुबन में आओ तो हमारी प्यारी दादियाँ जो हमें पालना देने वाली, वो सब आगे की एडवांस पार्टी की सेवा के लिए चली गई। तो मधुबन भी सुना, और घाटकोपर में भी हम सबकी प्यारी दीदी भी दादियों के साथ सेवा के लिए चली गई। हमें अभी ड्रामा को साक्षी रख करके अपनी स्वस्थिति परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बाबा हमारे साथी है और दादियाँ और दीदियाँ जो चले गए हैं वो शक्ति और प्रेरणा देते रहते हैं। उनके गुणों को, उनकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ेंगे। कहना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन अभी कहेंगे तो भी क्या कहेंगे, बस यही कि बाबा हमारा सहारा है और ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी होकर के देखना है। ओम शांति। कुछ दीदी के साथ छोटा सा एक अनुभव मेरा भी रहा है, और छोटा क्या कहूँ, बहुत ही विशेष रहा है। जब भी मुंबई जाना होता था किसी सेवा के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, तो दीदी के पास ज़रूर जाते थे, क्योंकि दीदी विशेष बोल के रखती थी मधुबन में जब भी, भले मुंबई में आना है तो ये आपके घर में आपको ज़रूर आना है अपनी दीदी के पास। तो बुलाती थी प्यार से, अपने साथ बिठा करके खुद अपने मुख में भोजन खिलाती थी। वो जो है वो यादें इतनी मार्मिक और इतनी इमोशनल वाली यादें। जब भी रक्षाबंधन होगा तो विशेष रूप से दीदी के पास जाते थे, और दीदी बड़े प्यार से बैठ के, गोद में बैठ के अमृत पिलाना और रक्षाबंधन बांधना, साथ में बैठ के गीत गाना। दीदी अपने गीत सुनाती थी, हम अपने गीत सुनाते थे, और वो हम कई गीत हमारे याद भी नहीं होते थे, दीदी को एक एक शब्द याद होते थे। इतनी कमाल की उनकी सब जो है कल्चरल में भी इतना ज़्यादा दीदी का वो था, पकड़ रहा है, वो एक बड़ी बात थी। मधुबन में जब भी आती थी तो विशेष रूप से मिल करके दीदी ने बहुत प्यार से, बस वही जो उनका हर बार बुलाना और गिट्टी जो है खिलाना, ये हमेशा हमको याद रहता है। और वो जो प्यार है वो सदा अलौकिक, ऐसा लगता है कि देखा ऐसा कि किसी के लिए भी दीदी को कभी भी नेगेटिव वर्ड बोलते नहीं देखा, ना उनके मन में, उनके चेहरे में भी वो भाव नहीं आते देखा। ये चीज़ जो है वो बहुत ही, जो है कोटों में कोई जैसी वाली विशेषता जो दीदी में हमने देखी, वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा दीदी का एक विशेषता देखा है। ये छोटा सा अनुभव रहा है कुछ समय दीदी के साथ। ओम शांति।
गीत और है दीदी का ही, लगा दो ट्रिब्यूट फोल्डर में, कोई भी दूसरा चला दो चलेगा। ऐसे, हाँ ऐसे है, वैसे, हाँ दबा दो। किसको गया भाई, किस सकता हूँ मैं सर? ट्रिब्यूट फोल्डर निकालो, नीचे वहाँ इसमें वो वाला लगा दो, ऑल आउट के आ जाओ। अच्छा बोलने वाली थी, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा गीत चला रहे थे। ओम शांति। इस शरीर का नाम नीलिमा है और बचपन में मेरा नाम नलिनी था, लेकिन जब भी बाबा के घर में आई तो फिर नलिनी तो बड़ी दीदी है और मैं छोटी थी, तो दीदी ने नाम चेंज कर दिया, नीलिमा रखा। लेकिन जब भी मैं बचपन में मतलब 16-17 साल की थी, तभी विशेष करके मुझे शकु दीदी ने बहुत ज़्यादा पालना दी और बीच बीच में हम हमेशा जाते थे घाटों पर। तो यहाँ जब आते थे तो छोटे छोटे काम हम करते थे। तो यहाँ भोली दादी थी तभी, और भोली दादी मुझे देखने से ही कहती थी तुम तो छोटी नलिनी दिखती है, चेहरा भी गोल है और ऐसे भी थी मैं। तो कभी भी पूछेगी नलिनी आई है क्या, तो बोला हाँ आए हैं। तो बोला आप उसके लिए मैं कटोरी में सब्जी बनाई है, तुम लेके जाना। तो ऐसे दीदी के लिए खास कैसे कैसे प्यार रहा सभी का, तो ये उसका उदाहरण है। दूसरा, दीदी ने हमको बहुत छोटी छोटी बातें सिखाई, जैसे कपड़े सुखाने के बाद घड़ी करते हैं तो दीदी ने एक एक ब्लाउज़ कैसे घड़ी करना, पेटीकोट कैसे घड़ी करना, कैसे बिल्कुल ऐसे जैसे कि इस्त्री किया हुआ ऐसे रखना, वो भी सब कुछ सिखाया। सब्जी कैसे काटना है वो भी सिखाया, कैसे एक जैसे टुकड़े होने चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो ऐसे सब कुछ दीदी करते थे। दीदी की माँ विशेष मम्मी कहते थे, तो वो भी थोड़े मोटे थे लेकिन काम सब कुछ करते थे। सब्जी काटने का काम वही करते थे। तब शुरू में आए तो बैठे काटने, अभी इधर का काटना और घर का काटना बहुत फर्क। तो फिर ये लड़की को नहीं आता है, पहले तुम सीख लेना बाद में काटना। फिर झाड़ू कैसे लगाना वो भी सिखाया, पोछा कैसे करना वो भी सिखाया। तो ऐसे हर चीज़ दीदी का बहुत ध्यान रहता था। और मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी, लेकिन दीदी को बहुत अच्छी लगती थी। और उस समय बहुत नवरात्रि के हर साल 9 देवियों का रहता था। तो दीदी ने मेरा जो पाठ था सरस्वती बनने का, और मम्मा देखने और कहते सरस्वती का पाठ नंबर 1 है, इसको हमेशा सरस्वती बनाना। तो मुझे कभी रंगीन साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिला
हमेशा वाइट साड़ी में, लेकिन बहुत अच्छे दिन थे। दीदी को जैसे हर प्रोग्राम में सजाते हैं दादियों को, लेकिन दीदी ने सिर्फ अपने को नहीं सजाया, लेकिन दीदी का कहना रहता था सभी बच्चे, बाबा के सभी बच्चों को सजाना है। इसीलिए खुद हाथ से माला बनाना, कान का बनाना, ये बनाना, वो बनाना, खुद बैठ करके सभी से करवाना, और सबको ज़्यादा शौक था ताकि सभी एंजॉय करें, सभी मनोरंजन करें और सभी को खुशी मिले। तो ये विशेषताएं तो बहुत है दीदी जी के अंदर, थोड़ी बहुत मैंने सुनाई, अभी टाइम नहीं है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। तो करता हूँ। ओम शांति। दीदी जी ने
बाबा के सामने जो गीत गाया था वो गा रहा हूँ मैं, हमारी बात हुई तो। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुलाए, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बन कर, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बन कर, जो नहीं तुझे गवारा मुझे खाक में मिला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुलाए। मुझे तुमसे है मोहब्बत, क्या यही मेरी खता है, मुझे तुमसे है मोहब्बत, क्या यही मेरी खता है, माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता दिखा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे।
लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मी, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पढ़ा रे संगीत, मेरा सुना पढ़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मी।
पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल का मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत। अरे संगीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, हालात को आ जाने। ओम शांति। आज हम सबकी प्यारी प्यारी तपस्वी भूमि से सर्व संबंधित केंद्र मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से नल्ली दीदी के निमित्त याद प्यार लेकर के वतन में पहुंची। वतन में जाते ही बाबा भी बहुत सुंदर खेल कर रहे थे। एक बहुत ट्रांसपेरेंट सुंदर पर्दा था। पर्दे के पीछे बाबा ने नल्ली दीदी को भिन्न भिन्न रूपों में सजाया हुआ था और बहुत सुंदर सुंदर देवी के स्वरूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा पर्दे से बाहर आए, बोला बच्ची आओ, किससे मिलना है। बाबा भी बहुत रमणीक तरीके से बोल रहे थे, किससे मिलना है। मैंने कहा बाबा आपको तो पता है आज सब भाई बहनें नल्ली दीदी के स्नेह में बहुत ही प्यार भरी याद और अपने शुभ संकल्प भेजे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्ची तो उनके पास है। तो बाबा भी ऐसे ना खड़े हो गए, बच्चों से बहुत ऐसे मीठा मीठा खेल पाल कर रहे थे। कहा बच्ची तो बच्चों के सामने है। तो मैं शांत हो गई। तो बाबा ने एक सेकंड ऐसे पर्दा किया तो नल्ली दीदी के भिन्न भिन्न सजे हुए रूप दिखाई दे रहे थे। बाबा जिस समय बच्ची पहली बार बाप के सामने आई, बाप ने बच्ची का वर्तमान और भविष्य भाग्य को देखते हुए बच्ची को अपनी गोद में बिठा करके
उसके भाग्य में 4 चांद लगा दिए। और बच्ची ने जब से बाप को पहचाना, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, इसी लगन में अंत तक इसी पुरुषार्थ में और इसी ही सेवा में, इसी के ही कार्य में लगी रही। तो बाबा ना फिर नलिनी दीदी को देख के मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो बच्ची, आज आपके पास कौन आया है। तो ऐसे जैसे बाबा ने कहा ना, तो सब भाई बहनों को वहाँ पर बाबा ने इमर्ज किया और वो सबको देख करके बाबा को कहती है, बाबा देखो आपके सब बच्चे कितने अच्छे हैं। बाबा ने कहा, बाप का तो हर बच्चा अच्छे से अच्छा है, लेकिन आज जो बैठे हैं वो विशेष उन स्मृतियों को लेकर जो बाप के द्वारा तुमने पालना ली, उस पालना का प्रैक्टिकल रूप इन बच्चों को करके दिखाया, उसी स्वरूप में सब टिके हुए हैं। तो फिर क्या हुआ, बाबा ने कहा देखो इन सब से मिलो। तो नलिनी दीदी के हाथ में ना एक बॉल टाइप बाबा ने दिया और बॉल के अंदर वो लाइट निकलती थी। वो बॉल भी ऐसे क्रिस्टल स्टाइल थी और वो ऐसे करके उन्होंने किया और वो बॉल जो है ना हर एक के पास बॉल पहुंचती थी और सबको बोला इसको कैच करो, कैच करो। तो जैसे वो कैच करने लगते, कोई जंप करता है, कोई साइड में घूमता है, कोई उस साइड घूमता है, लेकिन वो बॉल बार बार जंप होकर के बाबा के पास पहुंच जाती थी। और बाबा के पास पहुंचती थी तो बाबा उसको ऐसे दिखा रहे थे सबको, ये बॉल को देखो। उस बॉल के अंदर क्या लिखा हुआ था, सच्चाई सफाई। और जैसे वो बॉल की सच्चाई सफाई शब्द आता, उसकी लाइट की किरणें इतनी ज़बरदस्त निकलती थी, वो सब के ऊपर वो किरणें पहुंचती थी। तो सब के सब का एक संगठन बन गया और संगठन बन के माला बनते हुए बाबा के सामने ऐसे विजयी रूप में वो माला के रूप में खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा बच्ची की विशेषता क्या रही, शुरू से लेकर के बाप के साथ जो कनेक्शन रहा उसमें दूसरा और कोई कनेक्शन है, क्लियर कनेक्शन। और क्लियर कनेक्शन के कारण सदा बाप की छत्र छाया में और बाप के कार्य में आगे ही बढ़ती रही। तो फिर मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा बाप को भी इस बच्ची और परिवार के ऊपर बहुत नाज है कि ये पहला ही एक ऐसा एग्जाम्पल था जो बाप के कर कमलों से ऐसे सेवा स्थान का उद्घाटन हुआ, जो कि बच्ची को भी वहाँ बैठ करके ऐसा जो कार्य करने का मौका मिला, अवसर मिला, इसने अवसर का पूरा ही सदुपयोग किया है। तो मैंने कहा कि आप तो चली गई, पीछे सबको इतना सारा छोड़ के आई। कहती बाबा देखो ना ये क्या बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची को शुरू से लेकर के हर कार्य सिस्टमेटिकली चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे से पहले हर सदा उमंग उत्साह आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे कहते हुए बस ऐसे बाबा के सामने ऐसे हल्की हल्की ताली भी बजाए। तो बाबा ने उनके सिर के ऊपर हाथ
है फिर कराने वाली हैं। फिर बाबा को मैंने कहा कि सब लोग तो सब भाई बहनें कितना प्यार से याद कर वो बच्ची ने जाते समय अपने शुभ संकल्प और सबको ऐसा समय बता करके गई और साथ साथ सबको एक ऐसा पाठ पढ़ा के गई हैं सदा खुशियों में नाच और जीवन के अंदर संतुष्ट रह करके दूसरों। फिर एक सेकंड में बाबा तो और बाबा कहते हैं बच्चे सब याद कर रहे, कहती बाबा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाबा का हाथ पकड़ करके और बच्ची को यहाँ वतन में भेजा, कहा कि सबको बस यही अनुभव कराओ कि बाप के साथ जो हैं वो ऐसी हैं हर समय हर कार्य में हल्का कर देती हैं। तो सबको हल्का होकर के रहना है और फरिश्तों की तरह हल्के होकर के उमंग उत्साह में उड़ते रहना है। बाबा ने कहा इस बच्ची की ये विशेषता रही, सदा उमंग उत्साह में रही है, कोई ना कोई नवीनता, आज ये नवीनता, आज ये नवीनता, नवीनता में हल्कापन भी, खुद भी खुशियों में झूमती और सबको खुशियों में नचाती रहती थी, ये विशेषता रही है। फिर तो मैंने कहा तो ब्रह्मचर्य लाए हैं काफ़ी समय से, तो इस शरीर बाबा तो मेरे को वतन में बिठा करके रोज़ मेरे को कुछ ना कुछ खिलाते थे और बाबा की शक्ति के कारण तो मैं तो अंदर से अपने आप को भरपूर महसूस कर रही थी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची देखो, आज तो तुम्हारे ऐसे स्थान से जहाँ दिल में बाबा मधुबन समाया हुआ है से भोग आया है, बस मधुबन के नाम से तो बस बहुत खुश, वो पुरानी यादें, वो मधुबन का आंगन और वो सारी बातें उनको याद आने लगी। फिर कहती सबको आंगन, बाबा को कहती, बाबा ने सबको, फिर वही खेल करने लगे, कुछ खेल कर रहे हैं, इधर गीत गा रहे हैं, कोई मस्ती में झूम रहा है, तो बस उसको इतना अच्छा लग रहा था। कराया और भोग स्वीकार कराते ही बोला बाबा सबको अपने सबके पास पहुंचा तो बहुत खुश हो रहे थे। फिर बाबा ने दीदी को बोला बच्ची कुछ कहना है। बाबा ने कहा बाबा आपने तो सारी जिम्मेवारी ली है और ये जिम्मेवारी को सब भाई बहनें मिलकर कि बाप का ही कार्य है, सब जिम्मेवार हैं, सब एक दो के सहयोगी हैं और आप हाँ जी करते हुए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहेंगे तो हर कार्य सहज और हल्का भी रहेंगे और सदा उमंगों में उड़ते रहें। फिर वैसे हाथ करके सबको बहुत कर रहे थे, ऐसे ऐसे कहती है चलो चलो हम भी अभी उड़ते हैं, उड़ते ऐसे कहते ही जैसे पंछी बन करके फरिश्ते के रूप में उड़ते उड़ते फिर बाबा के पास जाके पहुंच गए। तो बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।